हेलो एवरीवन। अब हमको इस टॉपिक के अंदर आगे का पार्ट देखना है। इसके पहले का पार्ट हो चुका है हमारा प्रीवियस लेक्चर में, तो वो वीडियो देख लेना आपको। उसके बाद हमको देखना है यहाँ पर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। कितने पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं और क्या करेंगे वो, तो देखते हैं। लुकिंग एट द प्लांट्स, हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर द सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स। मतलब लीव जो दिखती है आपको, उसके अंदर वो ग्रीन दिख रही है या उसके अंदर डिफरेंट शेड भी दिखते हैं उस लीफ के ऊपर। किस टाइप के, तो इस टाइप के दिख सकते हैं। देखिए मतलब इस वर्ड का, इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर देखो आपको लीफ दिखाई दे रही है, दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर ग्रीन भी दिख रहा है और ये पर्पल भी दिख रहा है। ये कलर मतलब समझ में आते हैं इस पार्ट को देखे तो आपको। ये शेड्स कैसे आ रहे हैं इसमें, ठीक है। देखो लुकिंग एट द प्लांट्स, हैव यू एवर वॉन्डर्ड, ये हो गया। इवन इन द सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट में हमको डिफरेंट कलर दिखते हैं। रीजन क्या है? तो पिगमेंट है। We look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through the paper chromatography। अभी एक टेक्निक है देखो, क्रोमाटोग्राफी, जिससे क्या कर सकते हैं, एक पार्ट में डिफरेंट कलर कैसे देख सकते हैं क्रोमाटोग्राफी के हेल्प। क्रोमा मतलब कलर। A chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in the leaf is not due to the single pigment। मतलब एक ही पिगमेंट नहीं है, उसके अंदर और अलग अलग पिगमेंट है जिनके बारे में हमको देखना है। तो कौन कौन से पिगमेंट रहते हैं? क्लोरोफिल ए, जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है क्रोमाटोग्राम में। कलर इसके याद रखें, जो क्लोरोफिल ए है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन रहेगा। क्लोरोफिल बी जो है वो येलो और ग्रीन कलर का रहता है। ये याद रखने का है कि कहाँ से कौन से टाइप के पिगमेंट हमको दिख रहे हैं। ये जो क्लोरोफिल है, ये कौन से कलर का दिखा हमको? येलो और ग्रीन। और क्लोरोफिल ए जो दिख रहे हो ब्राइट और ब्लू। तो इसके बाद xanthो का मीनिंग होता है येलो, और कैरोटीनॉइड्स का मतलब होता है ऑरेंज। ऑरेंज और येलो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेट अस नाउ सी द रोल्स ऑफ दिस पिगमेंट प्लेड इन द फोटोसिंथेसिस। अब देखो यहाँ पर सिर्फ इन पिगमेंट के बारे में बोला गया, थोड़ा और मैं डेप्थ में बोल देता हूँ, यानी कि आपको याद रखना है क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पिगमेंट बोले गए हमको, कितने टाइप के पिगमेंट बोले गए? तो 4 टाइप के पिगमेंट बोले गए। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटीन। और कहाँ पर पिगमेंट दिखाई देंगे तो ये याद रखिए। क्या देखा था हमने कि जो क्लोरोप्लास्ट देखे थे हम, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर देखे? तो पता है प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है उसके अंदर हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमने दो मेन थिंग्स देखे थे, एक देखा था ग्राना, एक देखा था स्ट्रोमा। अब जो ग्राना दिख रहा है, फिर इसके बाद ग्राना के अंदर हमको पता है लाइट रिएक्शन हो रही, तो यहाँ पर थैलाकॉइड भी है। थैलाकॉइड, जो थैलाकॉइड देखते थे हम, थैलाको का मीनिंग होता है डिस्क और ओआईडी का मीनिंग होता है लाइक। तो जो थैलाकॉइड दिख रहे हैं, मतलब हमको ये दिख रहे थे, देखो ये ऐसे, ये है ग्राना। थैलाको मतलब क्या होता है? जैसे एक एक सीढ़ी होती है ना, अपने पहले सीढ़ी आती थी देखिए, तो जिससे हम मूवी कुछ देखते थे, सांस सुनते थे। तो वैसे, या तो सिंपली अपना जब कैरम खेलते तो उसकी एक एक जो गोटी होती है ना, उसको लाइन से लगाते हैं, ऐसा दिखेगा हमको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर रहेगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये जो थैलाकॉइड देख रहे हैं, थैलाकॉइड के अंदर होता है क्वांटासोम। क्वांटासोम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ये जो थैलाकॉइड दिखा है मैंने, थैलाकॉइड के अंदर रहेगा क्वांटासोम। क्वांटा का मीनिंग होता है क्वांटम। क्वांटम मतलब फोटॉन। सनलाइट की जो एनर्जी आती है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी आती है, जिसको बोलते हैं क्वांटम और फोटॉन। क्या बोला मैं? ये जो सन की लाइट आ रही है, एनर्जी इसके अंदर क्या होता है? बंडल ऑफ, पॉकेट ऑफ एनर्जी, जिसको फोटॉन बोला जाता है, जिसमें इतनी एनर्जी होती है E इक्वल टू एच, तो उसको बोलते हैं क्वांटम। तो यहाँ पर क्या रहेगा इसके अंदर? क्वांटासोम। और क्वांटासोम के अंदर क्या रहेंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। ये पिगमेंट रहेंगे 4 टाइप के। कितने टाइप के पिगमेंट रहेंगे? 4 टाइप के। और ये 4 टाइप के पिगमेंट है, ये जो अभी हम बोल चुके हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटीन। तो ये लाइन से याद रखना है क्या बोला मैंने आपको, ठीक है। कौन कौन से पिगमेंट बोले थे ये याद रखने का। पहले बोला मैंने आपको क्लोरोफिल ए। कलर कैसा बोले थे इसका? कलर अभी बोल चुके हम कि कलर कैसा था इसका? वायलेट रेड या ब्लू, ब्लू रेड रह सकता है, ठीक है। ब्लू, वायलेट और ब्लू। तो जो क्लोरोफिल ए है वो क्या करता है? इट विल ऑब्जर्व वायलेट, ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम पीक एट 430 एंड 662 नैनोमीटर। यहाँ पर ये लाइट ऑब्जर्व करता है और सभी ऑर्गेनिज्म में दिखता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया। और इसका जो प्रिकर्सर होता है इसको बोलते हैं प्रोटोक्लोरोफिल, ठीक है। यह है क्लोरोफिल ए।
उसके बाद जो क्लोरोफिल बी है तो वो बोल चुका हूँ मैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर क्या फर्क है। देखो अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देख रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। इस पिगमेंट में 4 टाइप के पिगमेंट बोला था मैं, क्लोरोफिल ए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसके बाद रहता है इसके अंदर मैग्नीशियम। कितने एटम होते हैं ये पता होना चाहिए। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, ठीक है। H होता है 72, O होता है 5 और Mg होता है, N होता है 4। तो ये क्लोरोफिल ए है। अगर क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला देखें, इसका कलर तो बोल चुके हैं हम, क्लोरोफिल बी कैसा दिखता है, ये सिमिलर टू क्लोरोफिल ए ही होता है, एक्सेप्ट इसके अंदर क्या होता है, हैविंग CHO ग्रुप इंस्टेड ऑफ मिथिल ग्रुप। CHO की जगह इनके अंदर क्या होता है, मिथिल के जैसा मिथिल ग्रुप रहेगा। सिमिलर टू क्लोरोफिल बी इज सिमिलर टू क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए के जैसा दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा रब करता हूँ, नहीं समझ में आएगा। सिमिलर टू क्लोरोफिल ए, बट डिफरेंस क्या, एक्सेप्ट हैविंग, क्या रहता है क्लोरोफिल बी में, CHO ग्रुप रहता है। क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप रहेगा, किसकी जगह, इंस्टेड ऑफ मिथिल ग्रुप। मिथिल मतलब CH3 ग्रुप, जो कि किस में होता है, क्लोरोफिल ए में। ये याद रखें, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए में क्या डिफरेंस है। और ये जो क्लोरोफिल ए है ये क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है ब्लू एंड ऑरेंज वेवलेंथ जो होती है 430 और 644 नैनोमीटर की। क्लोरोफिल ए के बारे में, इसके बारे में बोल चुका मैं कि आपको कि ये कौन से कलर की लाइट एब्सॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल में क्या बोलता है, वायलेट है, ब्लू है या रेड। तो इस वेवलेंथ की लाइट क्या करता है, ये एब्सॉर्ब करता है। और इसका पिक पॉइंट अगर देखें कि मतलब कौन से पिक, पिक मतलब मैक्सिमम लेवल की ये जो लाइट जो ऑब्जर्व करता है वो है 430 और 662 नैनोमीटर अबव की लाइट को वो ऑब्जर्व करता है। और क्लोरोफिल बी में अगर देखा जाए, तभी मैं बोल चुका आपको कि ये ऑब्जर्व करता है ब्लू एंड ऑरेंज जो वेवलेंथ। तो मतलब ये कितना होता है, 430 नैनोमीटर की ये होगी, और इसको अगर देखा जाएगा तो ये रहेगा 644 नैनोमीटर का। तो ये, और इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला लगभग, कंटेंट एटम तो सेम ही है, डिफरेंस कहाँ पर है वो मैं बोल चुका हूँ। तो इसके अंदर भी C रहेगा 55, H अगर देखा जाएगा तो रहेगा 70, फिर उसके बाद CHO, बेटा था क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर दिखना जरूरी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर देखा जाएगा तो इसके अंदर एटम रहेगा 6, और नाइट्रोजन देखा जाएगा तो रहेगा 4, नाइट्रोजन रहेगा इसके अंदर 4 और रहेगा Mg। तो ये सब चीज़ें याद रखना चाहिए कि किस में क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या है। तो उसके बाद और कौन से पिगमेंट बोले, नंबर 3 पे रहेगा ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल, ज़ैंथो का मीनिंग ही होता है येलो, और फिल का मीनिंग होता है लीफ। तो ये जो ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथो मतलब येलो, ठीक है, फिल का मतलब होता है लीफ। उसके बाद नंबर 4 पे आता है कैरोटिनॉइड्स। यहाँ पर एक पक्का डिफरेंस याद रखना है, इसलिए मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। कैरोटा का मतलब होता है ऑरेंज कलर, कैरोटा मीन्स ऑरेंज, और इस OID वर्ड का मीनिंग होता है लाइक। तो अगर कैरोटिनॉइड्स बोला ना, तो इसके अंदर 2 चीज़ें बोलने की, कि इसके अंदर ज़ैंथोफिल प्लस कैरोटीन बोलना है, कैरोटीन, ठीक है। वर्ड में डिफरेंस याद रखें, यहाँ पर कैरोटीन बोला है, ठीक है, और यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स बोला है। तो कैरोटिनॉइड्स बोला तो बोलते हो ज़ैंथोफिल प्लस कैरोटीन बोलना है। ज़ैंथोफिल अभी बोल चुका मैं आपको, येलो कलर का रहता है, और कैरोटीन जो रहता है वो ऑरेंज कलर का रहता है। नाम सुना होगा, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए का प्रिकर्सर है। वर्टिब्रेट में सिर्फ एबिलिटी होती है वो, यानी कि विटामिन ए उनके अंदर होता है, तो वो बीटा कैरोटीन ये इसका प्रिकर्सर है। तो ये चारों पिगमेंट हो गए, कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। पर यहाँ पे कलर भी याद रखना, जैसे मतलब साइनो का मीनिंग होता है ब्लू, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, उसके बाद फियो का मीनिंग होता है ब्राउन, साइनो का मीनिंग होता है, साइनो बोल चुका ब्लू, ठीक है, तो रिपीट नहीं बोलूँगा, ये हो गए। उसके बाद ये ज़ैंथो का मीनिंग बोले, ज़ैंथो मतलब ऑरेंज। तो ये ऐसे कलर याद रखने का, साइनो में से ब्लू, क्लोरो में से ये, इरिथ्रो मतलब रेड।
एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, या तो रोडोपाइसी में रोडो का मतलब होता है रेड, रेड। ठीक है, तो पिगमेंट कौन से, उससे उनके नाम याद रखने के कि किस टाइप के पिगमेंट है, क्योंकि उस पिगमेंट की वजह से क्या होता है, उनके अंदर कलर आता है। ठीक है, उसके बिसाइड देखो और भी दूसरे पिगमेंट हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल सी देखते हैं, तो क्लोरोफिल से सी के अंदर क्या होता है, फाइटल स्टेरिफिकेशन नहीं रहता, और जनरली ये दिखता है हमको ब्राउन एल्गी डायटम्स इनके अंदर दिखता है। थोड़ा क्लोरोफिल के बारे में बोल ही देता हूँ, तो याद रहना चाहिए चीज़ें भी। ये किसके अंदर दिखता है हमको, ब्राउन एल्गी डायटम्स, और साथ में डायनोफ्लैचलेट के अंदर भी दिखेगा। ठीक है, ये याद रखिए। क्लोरोफिल डी भी होता है, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई भी होता है। क्लोरोफिल डी के अंदर क्या रहता है, फॉर्मिल ग्रुप रहता है एट सेकंड ग्रुप, फॉर्मिल मतलब CH ग्रुप, फॉर्मिल ग्रुप रहता है एट सेकंड कार्बन एटम 2C। तो ये याद रखिएगा। कैरोटीन तो बोला मैंने आपको कि ये रेडिस्ट मॉलिक्यूल है। जब हम कैरोटीन बोले ना, तो कैरोटीन का फार्मूला याद रखिए। ठीक है, उसका फार्मूला नहीं बोला था मैंने आपको, कैरोटीन उसका फार्मूला याद रखिए, C40H56। और जब हम जैंथोफिल बोल रहे हैं, तो उसके अंदर डिफरेंस क्या था, बोला मैंने, जैंथो का मतलब होता है येलो, फिल का मतलब लीफ, ऑरेंज येलो मतलब ये ऑरेंज, देखो वो तो ऑरेंज कलर मतलब कैरोटीन हो गया। जैंथो का मतलब होता है येलो, और फील का मीनिंग होता है लीफ। ठीक है, इसका फार्मूला देखें सेम रहेगा, सिर्फ इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। किसके अंदर, जैंथोफिल में। क्या बोला मैंने कि कैरोटीन जो है वो रेडिस्ट मॉलिक्यूल लेगा, जिसका फार्मूला C40H56, और सेवरल टाइप के अल्फा और बीटा कैरोटीन भी दिखते हैं जो वाइड स्प्रेड है, और वर्टिब्रेट are able to break each molecule of beta carotene into 2 molecule of vitamin A during digestion। और xanthophyll के बारे में फार्मूला बोल चुका है, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ये डिफरेंस है, ऑक्सीजन होता है किसमें, xanthophyll में, जो कैरोटीन में नहीं होता है। तो ये याद रखने का है। और ये क्या करते हैं, जो xanthophyll होता है ये अब्सॉर्ब करते हैं ब्लू एंड वायलेट रेंज का रेडिएशन, और प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम एक्सेसिव हीट, और प्रिवेंट करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। तो ये काम इनका पक्का याद रखिए। क्या करते हैं ये, कि प्लांट के बाकी के जो पिगमेंट है इनको एक्सेसिव हीट, ज़्यादा हीट और फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन। इससे क्या करेंगे, बाकी के पिगमेंट को प्रिवेंट करने का काम किसके पास है, xanthophyll के पास। तो ये सब पिगमेंट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि पिगमेंट क्या है, कैसे क्या रोल प्ले करते हैं, उनका फॉर्मूला। ठीक है, बैक्टीरिया में अलग पिगमेंट होते हैं, देखो, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में अगर देखें तो इनके अंदर पिगमेंट जो होते हैं वो होता है, एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरिया में अगर देखा जाए तो, और दूसरा अगर देखा जाएगा इसके अंदर, तो एक होता है बैक्टीरियो फियोफाइटिन, फियोफाइटिन मीनिंग अभी बोल चुका मैं, फियो का मतलब होता है ब्राउन। तो अगर बैक्टीरिया में ये जो देखे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, तो इसका फॉर्मूला देखे तो वैसे ही C55H74 आता है इसके अंदर, ऑक्सीजन रहेंगे 6, नाइट्रोजन रहेंगे 4, और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और इसमें दिखता है ये, तो ये दिखेगा हमको पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 911। ठीक है, और जो इधर अगर देखा जाएगा ये बैक्टीरियोफियोफाइटिक, तो ये क्लोरोबियम है जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये याद रखिए। थोड़ी सी और चीज़ याद रखिए क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये काम का एनसीईआरटी में इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो जो क्लोरोफिल देखते हैं हम बेसिकली, जो क्लोरोफिल ए देख रहे हैं हम वहाँ पर, तो उसके बारे में ये पक्का याद रखना है कि इसके अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है हेड और एक रहेगा इसके अंदर टेल। ठीक है, हेड और टेल, क्या डिफरेंस होता है हेड और टेल में देखें तो, इसके हेड के अंदर रहता है पॉर्फिरिन, पॉर्फाइरिन, पॉर्फिरिन हेड, जिसके अंदर 4 पॉर्फाइरिन रिंग रहते हैं जो लिंक्ड बाय मिथिल ब्रिज से रहेंगे, और पायरल रिंग के अंदर 5 एटम रहेंगे, 5 एटम और 4 कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम ये रहता है। और टेल जो होती है इसके टेल को बोलते हैं फाइटल टेल, फाइटल टेल। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए आगे का देखते हैं यहाँ से एनसीईआरटी वाइज। लेटेस्ट, हाँ ये हो गया था। पिगमेंट आर द सब्सटेंस हैव एन एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द लाइट। ये क्या करते हैं, दे विल अब्सॉर्ब द लाइट, इनका काम ही है कि लाइट को अब्सॉर्ब करना, अब्सॉर्ब द लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। इसी के ऊपर इनको, यानी कि अभी बोला मैंने क्लोरोफिल ए क्यों बी क्यों, तो कौन सी लाइट अब्सॉर्ब करते हैं उसके ऊपर बोला गया। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर मैं अभी बोल चुका, देखो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक यूनिवर्सल पिगमेंट बोला था, तो याद रखिए यूनिवर्सल पिगमेंट हम किसको बोल चुके हैं और क्या है। ठीक है, ये याद रखिए।
Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb the light of different wavelength. ये दिख रहा है, देखो यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है हमको। पहला ग्राफ देखिए यहाँ पर, अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, ये दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ का बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए एक बार, ये इधर की, ये ग्राफ देखिए पहले क्या दिखा है हमको यहाँ पर। इस ग्राफ में अगर देखें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है 3 पिगमेंट दिखा है, क्लोरोफिल ए, कैरेट, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, ये तीनों दिखा वाले। और ये जो दिख रहा है आपको, मतलब हम समझ में आता है कि अलॉन्ग ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो क्या दिख रहा है आपको, ये देख सकते हो यहाँ पर से लाइट की वेवलेंथ दिखा रही है। लाइट की वेवलेंथ मतलब ये 390 टू 760 नैनोमीटर, ये लाइट की वेवलेंथ है, मतलब जहाँ पर हम विप जार बोलेंगे। तो यहाँ पर समझ में आता है कि मैक्सिमम जो अब्सॉर्प्शन है वो कौन दिखाता है और कहाँ पर दिखाता है, कौन से लाइट के अंदर हमको मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोफिल ए का अब्सॉर्प्शन कहाँ पर दिखता है हमको, क्लोरोफिल बी का अब्सॉर्प्शन कहाँ पर दिखता है और कैरोटीनॉइड्स का अब्सॉर्प्शन कहाँ पर दिख रहा है। तो ये याद रखना है। देखो क्या बोल रहा है, ऑफ कोर्स यू आर फैमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम of light in the form of Vibgyor from the figure 13.3a। अब ये डायग्राम को सिर्फ यहाँ पर देखो लिखे वाला है 13.3a, ग्राफ शोइंग द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स, ये दिखा है। तो वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट, कहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो अभी हमने जहाँ पर देखे थे क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स, तो उनका रेट ऑफ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में होता है। तो वो दिख रहा था यहाँ पर, क्योंकि ये जो नीचे देख रहा है, तो ये जो ब्लू लाइट रहेगी और रेड लाइट रहेगी, आपको दिखा देता हूँ ऐसे, मतलब समझ में आएगा आपको, नहीं तो फिर कहाँ पे क्या लाइट बोलोगे। ये देखिए समझ में आ जाता है यहाँ पे, ये देखिए ये ब्लू और इधर का रेड, तो ब्लू और रेड लाइट के अंदर इनका मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन दिखता है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रहेगा इनका इस लाइट में। तो क्या दिख रहा है हमको, can you see that the wavelength at which there is a maximum absorption of chlorophyll A that is in the blue and red region। ठीक है, क्लोरोफिल ए का देखें तो मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन दिख रहा है कहाँ पर, एक तो ब्लू रीजन और दूसरा है रेड रीजन, इधर है रेड रीजन। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, और इधर है ब्लू रीजन। तो यहाँ पर क्या दिखता है, इस क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन दिख रहा है। क्लोरोफिल बी का देखिए, समझ में आ रहा है आपको, also shows that the higher rate of photosynthesis। Hence, we can conclude that chlorophyll A is a chief pigment associated with the photosynthesis। क्लोरोफिल ए बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल, ये जो बाकी सब पिगमेंट देखे ना, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिन, तो ये जो क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी के पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिन, इनको एक्सेसरी पिगमेंट बोला जाता है। एक्सेसरी, नॉन इसेंशियल, या इनको बोला जाता है एंटीनी पिगमेंट, ये तीनों नाम है। और क्लोरोफिल ए बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, इसको बोला जाता है रिएक्शन सेंटर, या इसको बोला जाता है चीफ मॉलिक्यूल। ये सब नाम याद रखिए, रिएक्शन सेंटर और चीफ मॉलिक्यूल, क्योंकि सिर्फ इसी में एबिलिटी होती है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सके केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी जो होती है इसको ट्रैक करते ये तीनों। ठीक है, इसलिए इनको एक्सेसरी पिगमेंट, नॉन इसेंशियल पिगमेंट, एंटीनी पिगमेंट, या इनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखना। क्या बोला, एक्सेसरी पिगमेंट, नॉन इसेंशियल पिगमेंट, एंटीनी पिगमेंट या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। वापस और बोलूंगा मैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है। But by looking the figure, can you see that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and action spectrum of photosynthesis। ये दिखता है हमको। ग्राफ बी में क्या दिखा है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखिए ग्राफ बी दिख रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ही क्या कि यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर मैक्सिमम है, पर फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है ये हमको कैसे समझ में आएगा। तो जितने अमाउंट में ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, क्योंकि कितने CO2 लगे और कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, उससे हमको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ में आता है। तो यहाँ पर अगर देखा गया तो आपको दिख रहा है कि ये ब्लू और ये जो रेड लाइट है, यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम दिख रहा है, पिक दिख रहा है। तो क्या बोलते हैं कि ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है हमको। उसके बाद ये जो थर्ड ग्राफ है,
इसके अंदर भी क्या दिख रहा है हमको कि ग्राफ शोज द एक्शन स्पेक्ट्रम। ये जो पहला देखो फिगर 13.3a कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट एट विच द क्लोरोफिल ए शो द मैक्सिमम। तो क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन कहाँ पर हुआ? तो अभी देखे कि हम वो ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन दिखा रहे थे, और मैंने वेवलेंथ आपको बोला, देखो विबजॉर वायलेट से लेकर रेड तक, तो इनकी वेवलेंथ कितनी है? 392 760 नैनोमीटर। तो ये इनकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लू कहाँ पर आता है ये याद रखने का है। और उसके पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ कि जब क्लोरोफिल ए होता है तो उसका पिक अब्सॉर्प्शन किस वेवलेंथ में होता है, ये मैं आपको बोल चुका हूँ। क्या बोला था मैंने वहाँ पर आपको कि अगर क्लोरोफिल ए के बारे में पूछा जाए कि इसकी मैक्सिमम पिक अब्सॉर्प्शन कितने वेवलेंथ पर हुआ था, तो ये मैं आपको अभी बोल चुका हूँ। एक तो 430 नैनोमीटर और एक 662 नैनोमीटर, इसके ऊपर इसका मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन था। तो यहाँ पर अगर ये क्लोरोफिल ए दिखाई दे रहा है, देखो ये जो ब्लू लाइन है इससे, तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन दिखा एक तो 430 नैनोमीटर, और दूसरा इसका मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन कहाँ पर दिखा आपको? 662 नैनोमीटर पे। ये याद होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ पे डज, ये दिख रहा है यहाँ पर, does it show the another absorption peak at any other wavelength too? If yes, which one? तो ये मैं बोल चुका आपको। Now look at the figure 13.2। अब ये 13.2 फिगर ये है, देखिए इस फिगर में क्या बोला, ये जो 13.2 वाली जो बी डायग्राम है, 13.3 के अंदर की बी डायग्राम, बी है यहाँ पर, हाँ गलती से बी हो गया, 3 हो गया था और 2 हो गया था। Now look at the figure 13.3b showing the wavelength at which maximum photosynthesis occur in the plant। अब मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी दिख रही है? तो हम देखें कि यहाँ पर ब्लू और रेड की दिख रही है, ठीक है। शोज द वेवलेंथ एट विच देर इज अ मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए, तो ये बोल चुके हैं इन द ब्लू एंड रेड रीजन also show the high rate of photosynthesis, hence we can conclude the chlorophyll A is the chief pigment। ये बोल चुका हूँ, क्लोरोफिल ए जो होता है उसको chief pigment बोलता है, associated with the photosynthesis। but by looking at the figure 13.3c, अब ये डायग्राम है, ये ग्राफ है सर, says that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and action spectrum of photosynthesis। ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो 1-to-1 ओवरलैप, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या दिखा आपको कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस अब्सॉर्प्शन, इसका ग्राफ ड्रॉ किया वाला है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे काउंट करते हैं, कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ में आता है। और अब्सॉर्प्शन देखें तो यहाँ पर ये क्लोरोफिल ए का दिखा है और यहाँ पर हम उसकी वेवलेंथ देख रहे हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा कहाँ पे इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, ये बोल चुके हैं हम 430 नैनोमीटर और यहाँ पर 662 नैनोमीटर, और वही ब्लू और रेड लाइट। These graph together show the most photosynthesis takes place in the blue and red region। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। These graph together show the most of the photosynthesis takes place in blue and red region of the spectrum। ये लाइन याद रखने की है। क्या बोला रहा है कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। Some photosynthesis does not takes place in the other does takes place at the other wavelength of the visible। मतलब दूसरा भी होता है, पर दूसरे वेवलेंथ में भी फोटोसिंथेसिस होता है, पर वो उतना ज़्यादा नहीं जितना रेड और ब्लू रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में हो रहा है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। Though the chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigment like chlorophyll B, xanthophyll, carotene which are called as accessory pigment। किसको बोला गया? तो ये याद रखिए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll और carotenoids also absorb the light and transfer the energy to chlorophyll A। Indeed, they not only enable the wide range of chlorophyll A wavelength of incoming light utilized for photosynthesis, but also protect the chlorophyll A from photooxidation। इसका मीनिंग क्या हुआ? अभी बोल चुका मैं आपको। क्लोरोफिल ए क्या है? ये चीफ मॉलिक्यूल है। वैसा ही क्या होता है क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटीन, ये जो सब है ये क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे और किसको देंगे? चीफ मॉलिक्यूल को, जो कि क्लोरोफिल ए है। क्योंकि सिर्फ क्लोरोफिल ए क्या बोला मैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए क्लोरोफिल ए जो रहेगा वो इसेंशियल पिगमेंट है। तो ये याद रखना है, ठीक है।